हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चन जो रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आरआरबी एलपी, आरआरबी जेई, आरपीएफ एनटीपीसी, ग्रुप डी, ईटीसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को अपने सभी भाइयों तक अच्छे से शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो वह है अस्थि। अगला क्वेश्चन है, कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? तो वह है वायुजीवी श्वसन यानी कि एरोबिक। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है, उसे कहते हैं वृष्टि। अगला क्वेश्चन है, विद्युत में केसीएल यानी कि जो किरचॉफ का धारा नियम, इसका फुल फॉर्म होगा, का पूर्ण क्या रूप है? तो इसका पूर्ण रूप होगा किरचॉफ का धारा नियम। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो वह है CaSO4.12H2O। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मैग्मा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो वह है 7.347 इंटू 10⁻22 kg। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है रबी की फसल। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति यानी कि फ्रेक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है? तो वह है 1/T यानी कि T क्या है? आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन है, हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो वह है 2। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में से एक से आरएनए पर आनुवंशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, इसे कहते हैं प्रतिलेखन। अगला क्वेश्चन है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो उसे कहते हैं हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय कीचड़ को कहा जाता है, इसे कहते हैं ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन, स्त्रीलिंग चौराहों पर महिलाओं में परागणों का स्थान क्या है? तो इसे कहते हैं परागणों का स्थान क्या है? तो इसे कहते हैं परागण। अगला क्वेश्चन है, जड़ चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है, इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला क्वेश्चन है, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का बहुत सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इससे औपचारिक सूत्र का यूज किया जाता है। कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? तो वह है सूर्य सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें परिमाण विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? तो वह है ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को कहा जाता है, तो इन्हें कहते हैं एलिफैटिक यौगिक। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। अगला क्वेश्चन, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं शक्ति। अगला क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? वह विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं चिरैलिटी। अगला क्वेश्चन है, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती हैं? वह है बायोफोर्टिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को कहा जाता है, इसे कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता मापांक। अगला क्वेश्चन है, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती हैं वे कहलाते हैं, तो उन्हें कहते हैं डायप्लोब्लास्टिक जानवर। अगला क्वेश्चन है,
विभवांतर, धारा और प्रतिरोध को मापने का एक सर्वाधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है? वह है मल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो वह कौन सी शाखा है? ऊतक विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, टेट्राफ्लोरोएथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर क्या निर्मित होता है? तो इससे निर्मित होता है टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो वह कौन है? उत्प्रेरक। अगला है, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर के रूप में मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है, वह कहलाता है, उसे कहते हैं ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, पॉलीपेप्टाइड से अमीनो अम्ल बनाने की बहुलीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो इसे ट्रांसलेशन प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, आवेशित कणों का आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसमें साइक्लोट्रॉन का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिजली के फेज सिग्नल अथवा आवृत्ति को बिना बदले प्राथमिक परिपथ से द्वितीय परिपथ में ले जाने के लिए किस विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक ग्रह, क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहाँ से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे कहते हैं, इसे नक्षत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। अगला क्वेश्चन है, गोलाकार दर्पण लेंस के केंद्र अथवा वक्रता के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। अगला क्वेश्चन है, संजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को कहा जाता है, तो इसे कहते हैं पोलियम्ब्रोनी। अगला क्वेश्चन है, दबाव का सूत्र क्या है? तो इसे कहते हैं बल बटा के क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, एक तरल यानी कि जल द्वारा गैस यानी कि जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है, इसे कहते हैं वाष्पीकरण। अगला क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या, तो वह होती है 6। अगला क्वेश्चन है, मीथेन के लिए सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है CH4। अगला क्वेश्चन, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें कहते हैं उर्वरक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? तो इसकी दूरी है 3.84 × 10⁵ किमी। अगला क्वेश्चन है, इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो वह है 49। अगला क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है, तो वह है वेग बटा के समय। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो उसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रस एसिड HNO2 का आयनीकरण नियतांक कितना है? तो इसका आयनीकरण नियतांक होता है 4.5 × 10⁻⁻⁴। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष ग्रंथि यानी कि पीनियल ग्लैंड क्या स्रावित करती है? तो वह स्रावित करती है मेलाटोनिन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? वह किए थे जॉर्ज एमिल पैलाडे ने। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो वह है 778.5 मिलियन किमी और 1 मिलियन = होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। अगला क्वेश्चन है, मृदा का मृत कार्बनिक घटक कहलाता है, तो वह कहलाता है ह्यूमस। अगला क्वेश्चन है, SI पद्धति में गुणज 10⁻⁻21 किसका उपसर्ग है? तो वह है J2 का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो वह किया जाता है क्रिस्टियान ह्यूजेंस द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर क्या
पत्तियों से खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में ले जाता है, तो वह है फ्लोएम। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में कौन सा शब्द व्यक्ति द्वारा दिशा बदलने की शीघ्रतम योग्यता को परिभाषित करता है? वह है स्फूर्ति। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र पर अपवाह वेग के परिणाम के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है? तो वह है विद्युत प्रवाह घनत्व। अगला क्वेश्चन है, संवेग में नियत परिवर्तन के लिए थोड़े समय के लिए कार्यरत एक भारी बल कहलाता है, उसे कहते हैं आवेगी बल। अगला क्वेश्चन है, वह संगठन यानी कि कोलिजन जिसमें दो कण संगठन के बाद एक साथ संचालित होते हैं वह कहलाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है पूर्णतः इनलास्टिक संगठन। अगला है, कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? तो उसे कहते हैं प्लूटो ग्रह। अगला क्वेश्चन है, इंटेस्टिनल म्यूकोसल इपिथेलियस में कौन सी कोशिका म्यूकस को स्रावित करती है? तो वह है गॉबलेट कोशिका। अगला क्वेश्चन है, उस पृथक इकाई का नाम बताएं जो प्रभाविता के नियम में लक्षणों का नियंत्रण करता है, तो वह है फैक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव को केंद्रीय अक्ष से एक समतल द्वारा विभाजित करने पर वह जीव जो दो समरूप भागों में बट जाता है यह कहलाता है, तो इसे कहते हैं रेडियल सममिति। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना में एक ऑक्सीजन अणु तथा 5 कार्बन अणु के योग से बना चक्रीय ऑर्गेनिक पदार्थ कौन सा है? वह है पायरन। अगला क्वेश्चन है, नायलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें एडिपिक एसिड का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सेल के साथ उच्चतम प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के साथ जोड़े गए इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, तो इन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए उसमें सेलेनॉइड यानी कि परिनालिका और टेरॉइड के संयोजन का उपयोग किया जाता है? वह है सिंक्रोट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, कट अथवा चोट के स्थान पर कुछ समय के बाद थक्का अथवा कॉगलम यानी कि लाल भूरे रंग का मैल जम जाता है, यह किस जंतुओं का एक जाल होता है? तो वह है फाइब्रिन्स तंतु। अगला क्वेश्चन है, एक द्विबीजपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच पाया जाने वाला ऊतक कहलाता है, तो वह है मेसोफिल। अगला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अभिकारकों के संकेंद्रण के संदर्भ में अभिक्रिया के दर का प्रकाशन कहलाता है, इसे कहते हैं दर संबंधी नियम। अगला क्वेश्चन है, मवेशियों की किस नस्ल का उपयोग 2 उद्देश्यों के लिए होता है? तो वह है ओंगोल। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन वस्तु पर किए गए कुल बल के बराबर होता है, यह कथन संबंधित है? तो यह कार्य ऊर्जा प्रमेय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा जल के पूर्ण विद्युत अपघटन से निर्मित होता है और एक नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होता है? वह है भारी जल। अगला क्वेश्चन है, कौन रंग की अशुद्धियों को अवशोषित कर घोल को रंगहीन कर देता है? तो वह है एनिमल चारकोल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? इसे कहते हैं भूपर्पटी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में अंडाशय के भीतर अंडाणुओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है उपरान्यास। अगला क्वेश्चन है, संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सी प्रोटीन स्रावित करती हैं? तो ये स्रावित करती हैं इंटरफेरॉन। अगला क्वेश्चन है, पराग कणों की बाह्य परत एक्सिन किसकी बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है? तो वह बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? तो यह विधि होती है समानांतर विधि। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तानों के स्थिरीकरण में योगदान मिलता है? तो वह है छायादार कृषि। अगला क्वेश्चन है,
किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तित कोण के साथ जो 90 अंश या 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उसे कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।